नमस्कार दोस्तों, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि पीजीसीआईएल की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन जारी की गई है। डिप्लोमा और ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए ये नोटिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसको कि हमने सिंप्लीफाई करके आपके लिए रख दिया है ताकि आपको कम से कम समय में पूरी नोटिफिकेशन की जानकारी हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सिंप्लीफाइड वर्जन पर लेकर के चलता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा समझना यहाँ पर डिटेल्स को आसान हो जाए। देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन को हमने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। सभी इंपॉर्टेंट जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सब हमने पॉइंट्स में डिवाइड कर दी हैं। और यहाँ पर आप सबसे लास्ट में देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जा कर के आप आसानी से इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले पॉइंट से, और वो है ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पोस्ट का नाम है फील्ड सुपरवाइज़र और फील्ड इंजीनियर्स। टोटल 97 वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पर जारी की गई हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर बीई बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल ट्रेड से, तो आप एलिजिबल होंगे इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट या आयु सीमा यहाँ पर समझ लीजिए 29 साल, 29 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए दी गई एज लिमिट है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार एज में रिलैक्सेशंस यहाँ पर भी आपको दी जाएंगी। फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या नहीं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। रीज़न यहाँ पर यह है कि कम से कम 1 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट सभी वैकेंसीज में रखी गई है, जिस कारण से फाइनल ईयर की एलिजिबिलिटी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन में सबसे पहली लाइन में ही बता दिया गया है कि ये नॉर्दर्न रीजन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो पावर ग्रिड के नॉर्दर्न रीजन के सभी प्लांट्स में जॉब लोकेशन यहाँ पर आकर के पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि देश के किसी भी हिस्से में आपको भेजा जा सकता है। तो मेंटली इस बात के लिए भी आप थोड़ा सा तैयार ज़रूर रहें। 23,000 रुपये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है इनिशियली, और 30,000 रुपये पर मंथ ग्रेजुएट या बीई बीटेक कैंडिडेट्स के लिए सैलरी दी जा रही है। ये सैलरी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये विदाउट एनी अलाउंसेस है। इसमें अलाउंसेस और एड ऑन होंगे जो कि तकरीबन 30% जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें और आप बढ़ोतरी मान लें तो जो 23,000 रुपये फिगर है ये तकरीबन 30,000 रुपये जाएगी, और ये जो 30,000 रुपये फिगर है ये लगभग 39,000 रुपीज़ पर मंथ यानी लगभग 40,000 रुपये के आसपास ये फिगर जाएगी। एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर के बहुत बड़ा सवाल पूछा जा रहा है सभी कैंडिडेट्स से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर क्लियर तरीके से तो मेंशन नहीं किया गया एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ पड़ेंगे, लेकिन जितने लास्ट ईयर की अब तक नॉर्दर्न रीजन की नोटिफिकेशन आई हैं उसकी जानकारी हमने ज़रूर कलेक्ट करी है, और हमें ये बात पता चली है कि इसके जो एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे वो दिल्ली एनसीआर में ही केवल पड़ेंगे। दिल्ली एनसीआर से बाहर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के ही अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं तभी केवल ये एग्ज़ाम सेंटर्स को बढ़ाया जाएगा। अदरवाइज़ ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि दिल्ली एनसीआर में ही पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप फील्ड सुपरवाइज़र यानी कि डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट हैं और फील्ड सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो रिटर्न एग्ज़ाम के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर हम बात करें फील्ड इंजीनियर्स यानी कि बीई बीटेक कैंडिडेट्स की, तो केवल इंटरव्यू के बेसिस पर इनकी भर्तियां की जाएंगी। तो दोनों ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग है। एक में रिटर्न एग्ज़ाम होगा, एक में सिर्फ इंटरव्यू होगा। जॉब नेचर की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये एक परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। 24 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पर रखा गया है, जिसको कि एक्सटेंड करने की बात नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन नहीं की गई है। इतना ज़रूर मेंशन किया गया है कि 2 साल कंप्लीट होते ही ये जो बॉन्ड है ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, और जॉब जो है ये ख़त्म हो जाती है 2 साल के बाद।
एक्सपीरियंस, यहाँ पर 1 साल के मिनिमम एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है सभी ब्रांचेस के अंदर, सभी वैकेंसीज के अंदर। टीचिंग को एक्सपीरियंस नहीं माना गया है यहाँ पर, और किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग को भी एक्सपीरियंस नहीं माना गया है। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए मैं बता दूं, आप देश के किसी भी स्टेट से हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। कहीं से कहीं तक कोई भी रोक टोक इन भर्ती प्रक्रियाओं में नहीं रखी गई है। एप्लीकेशन फीस 300 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है अगर आप फील्ड सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप फील्ड इंजीनियर की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 400 रुपये का आवेदन शुल्क रहेगा। कोई भी आवेदन शुल्क SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए नहीं रखा गया है, उनके लिए आवेदन निःशुल्क रहेगा। मोड टू अप्लाई, ऑनलाइन माध्यम से दोस्तों आपको इसके लिए आवेदन करना है और कोई भी आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं, वो सवाल यहाँ पर नहीं उठता, क्योंकि एक वैकेंसी सिविल ब्रांच के लिए है, दूसरी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है, तो इसीलिए ऐसी संभावना यहाँ पर नहीं होती है। स्टिल अगर कोई बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस आता है तो दोस्तों मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करें, क्योंकि इसमें क्लैशिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। 9 मई 2021 इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करने की लास्ट डेट है। दोस्तों लास्ट डेट का वेट आप बिल्कुल ना करें, आप इस तारीख से काफ़ी पहले ही इसके लिए आवेदन कर लें। लास्ट डेट में कई बार जाकर के समस्याएं खड़ी होने लग जाती हैं, इसीलिए अभी मौका है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आखिरी में जॉब रेटिंग के बारे में दोस्तों बता देना चाहूँगा कि हमने इसको 3 आउट ऑफ 5 जॉब रेटिंग दी है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है, सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दी जा रही। नो डाउट ब्रांड बहुत अच्छा है, एक नाम बहुत बड़ा है, केवल उसी के आधार पर इसको 3 हमने जॉब रेटिंग दी है आउट ऑफ 5 कि आप इसके एक्सपीरियंस को ज़रूर आगे जा कर के लाइफ में कहीं कैश कर पाएंगे और एक अच्छी जॉब के लिए आप दोबारा से अप्लाई करेंगे तो हो सकता है इस एक्सपीरियंस को एक अच्छी तवज्जो दी जाए। दूसरी बात, जब आप PGCIL में ही दोबारा से अप्लाई मान लीजिए करते हैं तो भी मान लीजिए आगे जा कर के वैकेंसी निकलती है कोई और, तो ऐसे कैंडिडेट्स को काफ़ी वैल्यू दी जाती है, थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाता है जिनके पास PGCIL का ही एक्सपीरियंस हो, तो ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको काफ़ी काम देने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो उसका लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक, और इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक, तीनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे किसी नई जॉब नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।